देखिए, आज एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साहब ने ऐसा खुलासा किया डोनाल्ड ट्रंप से लेके कांग्रेस मुख्यालय तक, लेके ये लिब्रांडू गैंग तक, ये मोमबत्ती गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, कई सारी गैंग है हमारे में। ये जो प्रचारक हैं चाइना के, ये जो चमचे हैं पाकिस्तान के, ये जो दलाल हैं चाइना और पाकिस्तान के, इन सब की जितने छेद हैं उतने से धुआं निकल रहा है। आज जिस बात का खुलासा हुआ, ये बात सुनने के लिए हम आप तरस रहे थे, हम आप व्याकुल हो रहे थे। हम आप कह रहे थे साहब कभी तो बता दो। वो कान पक गए इनका बकवास सुन सुन के कितने भारत के जहाज गिरे, कितने भारत के जहाज गिरे, कितने भारत के जहाज गिरे। मैं कह रहा था यार पूछो पाकिस्तानियों को कितनों को मारा, कितने पाकिस्तान के जहाज गिराए। अब बिल्कुल चीजें सामने आ गई है, बिल्कुल चीजें क्लियर है साहब। मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास अब कंफर्म्ड रिपोर्ट है, मैं आपको ये धीरे धीरे करके समझा दूं। इसमें काफी सारे पेज हैं। जो कंफर्म्ड रिपोर्ट है वो है 6 पाकिस्तानी जेट्स, छठा जहाज जो वो अवैक है या सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है। तो 6 मिलिट्री जहाज पाकिस्तान के कंफर्म गिर गए हैं। 600 ड्रोन्स की भी खबर पहले भी आ चुकी है कि लगभग 600 ड्रोन्स हमने इनके गिराए, जिसमें कई तरह के मैन्ड, अनमैन्ड, आर्म्ड, अनआर्म्ड ड्रोन्स थे, स्वैम्प्स थे। ये सब मिला के हमने इनको 600 गिराए हैं। और जिनमें पाकिस्तान को जहां जहां ठोका है, जिस जिस एयरबेस को ठोका, जो को रहा है, सबसे पहली बात आती है जैकोबाबाद की। जैकोबाबाद किस लिए इंपॉर्टेंट है? जैकोबाबाद में खड़े थे F-16, ट्रंप का F-16, श्रीमान डोनाल्ड जॉन ट्रंप का M-16, ये खड़ा था जैकोबाबाद में। और सर ने कहा, एयर चीफ मार्शल सिंह साहब ने कहा कि भाई इन्होंने F-16 का यूज किया था हम पे अटैक करने के लिए। पूरा अटैक जो हो रहा था भारत पे, या तो रॉकेट मिसाइल और ड्रोन से हो रहा था, नहीं तो पाकिस्तान की एयरफोर्स कर रही थी। और इसमें F-16 का यूज किया गया, बालाकोट में किया, हमने गिराया, अभिनंदन वर्धमान ने गिराया, अभिनंदन जी ने। और उसके बाद इनकी F-16 की दुकान बंद हो गई थी इंटरनेशनली। ठीक उसी तरह से यहाँ F-16 का यूज किया गया अगेंस्ट भारत। जो यूएस के इनके साथ एग्रीमेंट्स है, जो एग्रीमेंट क्या बकवास है वो, तो खैर अमेरिका की हिपोक्रेसी कि भाई F-16 हम आपको दे रहे हैं, आप आतंकवादियों के खिलाफ यूज करो। भला भारत आतंकवादी हो गया क्या? भारत क्या केसेस को यूज कर रहे हैं? तो ये हुआ। अब ये F-16 भारत को थोड़ा तंग कर रहे थे। भारत के पास इंटेल थी कि ये F-16 कहाँ खड़े हैं। पता लगा ये जैकोबाबाद में खड़े। तो साहब जाके जैकोबाबाद में पूरे का पूरे हैंगर को ध्वस्त कर दिया। हम निकले, ऑपरेशन किया। कौन सा वेक्टर यूज किया उन्होंने वो बताया नहीं, बट संभवतः जो भी वेक्टर यूज किया, जब हम निकले तो आधा हैंगर खत्म, हो चुका था। आधा हैंगर वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। इसके नीचे जो F-16 से वो खत्म, यहाँ जो रिपेयर के लिए और मेंटेनेंस के लिए आए थे F-16 वो खत्म। तो मेरा आकलन है काफी बड़ा झटका लगा है पाकिस्तान को। नंबर बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी हम इस पे बात करेंगे, ये हमारा आगे का विषय है। कमांड जो इनके थे मुरीद में और चकलाला में उड़ा दिए, 2 कमांड इनके सेंटर्स थे। 6 रडार इनके उड़ाए साहब, छोटे बड़ा रडार है, मिला के 6 उड़ाए हैं। इनका जो स्ट्रेटेजिक एयर बेसिस थी, लाहौर की हो गई, वो चकलाला की, ओकारा की हो गई, उनको उड़ा दिया। इनके जो रनवेज थे, एक तो सरगोदा को उठा, एक नई नूर खान का उड़ा दिया। सरगोदा कैराना हिल्स वाला, नूर खान आप जानते हैं, फेमस नूर खान। और नूर खान की रनवे के नीचे क्या था? कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था। नूर खान की रनवे के नीचे क्या था? रावलपिंडी के साथ लगता नूर खान, उसके नीचे था इनका न्यूक्लियर वेपन्स का ट्रांजिशन अड्डा, ट्रांजिशन हब थी। तो अब उसके नीचे कौन कौन क्या, सुनने में ये भी है कि अब तक वो खड्डे नहीं भरे। पहले इन्होंने टेंडर निकाले, टेंडर कोई आया, उन्होंने खड्डों का सही जगह बोला भाई हमसे तो नहीं होगा। अब सुनने में है कि इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर को बुला रहे, भैया इस टेंडर में जरा देखो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हमारा हिसाब किताब हो सकता है। तो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर को बुला रहे पाकिस्तान के रनवे के खड्डे भरने के लिए। और हाँ, अब तक वो खड्डे नहीं भरे। पाकिस्तान को जो हमने एयर स्पेस बंद किया था, उसका भी आंकड़ा है 4.1 बिलियन रुपीस का लगभग एस्टिमेटेड लॉस इनको हुआ है पाकिस्तानियों को। ठीक है जी। अब रडार उठाया आपने। अब इनके 3 हैंगर जहां थे स्ट्रेटेजिक हैंगर्स, वो हमने उड़ाए। एक था इनका शकूर में, एक बल्लारी में, एक जैकोबाबाद में। जैकोबाबाद में F-16 था,
शकूर में शायद इनके रिकॉग्निजेंस एयरक्राफ्ट थे, और ये जितने भी यूएवीज थे, जितने भी चाइनीज खिलौने थे, जो टर्किश खिलौने थे, ये सब बेल्लोरी में खड़े थे, वहां उड़ा दिया गया। ठीक है जी। अब यहां जो इंपॉर्टेंट चीज है, 5 पाकिस्तानी जेट्स, एक अवाक और रिकॉग्निजेंस एयरक्राफ्ट हमने मारा है, ये कंफर्म है। उन्होंने और क्या क्या इमेज दिखाई कि वो मैं उस पर बात करूं, पर ये मारा कैसे? ये मारा है जनाब S-400 से। S-400 की कितनी मिसाइलें हमने चलाई? 11। ये पहले अजीत डोवाल जी का स्टेटमेंट आया, 11 मिसाइलें हमने चलाई थी। अब 6 ने तो ये जहाज गिराए, और 5 जो थी वो किसी जो इनके प्रोजेक्टाइल्स आ रहे होंगे उनको डिफ्लेक्ट करने में लग गई। S-400 को एयर चीफ मार्शल साहब ने गेम चेंजर वेपन बताया, गेम चेंजर। और ये जो S-400 हमने लगाया अपने जो अपने आकाश तीर में, जिसमें मतलब एक S-400 था, आकाश था, स्पाइडर मिसाइल सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम्स, इंडिजिनियस रडार्स, वो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थे, काफी हमने जो एक पूरा सिस्टम बनाया था, उसमें इसने बेहतरीन काम किया। इसको गेम चेंजर बताया गया। ये जो फाइटर गिराए हैं पाकिस्तान के, हाय अल्लाह, काफिरों ने ये क्या कर दिया, हाय हाय। ये जो पाकिस्तान के फाइटर गिराए, ये 300 किलोमीटर दूर से गिराए हमने। सो वी डिड नॉट एंटर पाकिस्तानी स्पेस, 300 किलोमीटर दूर से हमने गिराया। मैं आपको हमेशा कहता था, ये जो F-16 है, ये जो S-400 है, सॉरी, इट्स अगेन ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव वेपन। काफी लोग इसको समझ नहीं पाते थे। मैं ये, अगर आप मेरे वीडियोस देखते आ रहे, मैं ये ऑन रिकॉर्ड, वो टीवी हो, वो यूट्यूब हो, कह चुका हूँ, इट्स ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव वेपन, और ये हमारे लिए बहुत काम का वेपन है। और हमने इसके माध्यम से पाकिस्तान के 300 किलोमीटर दूर जहाज गिराया। ये 300 किलोमीटर का रिकॉर्ड अब तक दुनिया में हाईएस्ट है। किसी ने 300 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का जहाज नहीं गिराया। इसमें F-16 भी संभव होता है, इसमें JF-17 भी संभव होता है, J-10 भी हो सकता है, JF-17 भी हो सकता है। पाकिस्तान का कोई भी फाइटर हमारी बॉर्डर तक नहीं आ पाया, क्योंकि जैसे वो S-400 की रेंज में आता तो भाग लेते थे, पतली गली से कट लेते थे। सर ने बताया, एयर चीफ मार्शल साहब ने, उन्होंने एक बहुत बड़ा जमावड़ा बनाया। हमने एक मिसाइल फायर की, सारे सब भाग गए, पाकिस्तानियों की पेंट गिली हो गई, सारे पाकिस्तानी भाग लिए। पाकिस्तान ने लास्ट टाइम बालाकोट के टाइम में अपना, हमारे यहाँ आ पाए थे अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल से। हमारे आर्मी कैंप्स के आसपास कुछ उन्होंने मिसाइल दागे थे। हमारा नुकसान तो कुछ नहीं हुआ था, पर कुछ खुले मैदानों में, कुछ ऐसी जगह ये मिसाइलें पाकिस्तान की गिरी थी। ये लास्ट टाइम की बात है। अब की बार वो मिसाइलें चला भी नहीं पाए, दे कुड नॉट इवन कम नियर। तो उनकी जो लॉन्ग रेंज मिसाइल से हम, ये अगर पीछे 300-350 किलोमीटर पीछे हैं, तो इवन लॉन्ग रेंज मिसाइल वहां से चलाएंगे, उससे कुछ होगा नहीं, पाकिस्तान में गिरती, तो इसलिए उन्होंने चलाई नहीं। तो अब की बार ये हमारा बाल भी नहीं बांका कर पाए। याद कीजिए, मोदी जी ने बताया था कि 1000 ड्रोन स्वैम्प्स, जिसमें यूएवीज, अनआर्म्ड, आर्म्ड प्रोजेक्टाइल, इन्होंने 1000 वेक्टर हमारी ओर चलाए थे। ये मोदी जी ने खुद पार्लियामेंट में कहा है। और उसमें से करीब करीब हमने 600 इनके ड्रोन्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल सिस्टम्स, ये सब हमने 600 एक के साथ बर्बाद कर दिए। ठीक है जी। तो यहां तक काउंट है 5 जेट्स का और एक अवाक का, तो टोटल हो गए 6। पर अगर आप उनकी बात को जरा ध्यान से सुने और उनकी बात को डिकोड करें, आपको लगेगा मामला तो कुछ और है। भैया, ये जो 6 गिराए हमने तो S-400 से गिराए हैं, पर जो जैकोबाबाद में जो F-16 का हैंगर पूरा था, स्ट्राइक के बाद आधा हैंगर रह गया। तो जितने वहां F-16 खड़े थे वो तो गए, या जितने वहां रिपेयर मेंटेनेंस के लिए आए थे वो भी गए। तो जो टोटल F-16 का नंबर है और जो पाकिस्तान के जहाजों का नंबर है, ये आर शॉट डाउन। अगेन टर्मिनोलॉजी समझिए, ये हवा में थे, इनको हवा में हमने गिरा दिया। पर जो हैंगर में मरे, जो हैंगर में स्वाहा हो गए, उनको आप शॉट डाउन नहीं कह सकते। दे हैव बीन किल्ड इन देयर हैंगर्स। अगर आधा हैंगर गया तो मान लीजिए, आई डोंट नो, 10 गए, 20 गए, 50 गए, कितने गए, एक बड़ा नंबर F-16 का खत्म हो गया जो खड़ा था, और जो रिपेयर होने आया था वो भी बड़ा नंबर खत्म हो गया। उसके बाद आपको याद होगा, मैंने भारत विचार पे एक शो किया था, मैंने, आई डोंट रिमेंबर द नंबर, मैं, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, मैंने बोला था शायद 18 एक उनके यूएवीज, आर्म्ड अनआर्म्ड, भी बर्बाद हो गए थे। तो जो जिस यहाँ पे बेल्लोर में और शकूर में जहां पे अटैक हुआ,
वहां पे इनके जो ये यूएवीज रखे थे, जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल सिस्टम्स रखे थे, वो भी तो बर्बाद हुए। 600 तो हमने वो बर्बाद किए जो हम इन्होंने हमारी तरफ भेजे, वो तो अलग है। तो अगर मैं टोटल गिनती लगाऊं, 600 प्लस 6 तो ये हो गए 606, और 18 का नंबर यहाँ है जो हैंगर्स में खड़े थे, या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स वट एवर यूएवी सिस्टम, वो हो गए। और अगर मैं F-16 को 30-40 भी पकड़ूं तो भैया 650-700 के आसपास का आंकड़ा आता है। इतना पाकिस्तान की त्रासदी हुई है। मैंने आपको बोला था भारत की स्ट्रैटेजी है छोटे छोटे पीसों में इंफॉर्मेशन देना, ताकि ये जो दुनिया की मीम फैक्ट्री आईएसपीआर, ये इसका प्रोपेगेंडा ना बना सके, ये फिर झूठ ना फैला सके। वैसे आईएसपीआर का मतलब आपको पता ना, इंडिया से रोज पिटो, ये आईएसपीआर का मेन नाम है। इसे मैं दुनिया की मीम फैक्ट्री बोलता हूँ। इसे मैं बोलता हूँ, ये मुल्ला मुनीर को बोलता हूँ जनरल नहीं है, ग्राफिकल एडिटर है। ये ग्राफिकल एडिटिंग में इसका ज्यादा हाथ साफ है एज कम्पेयर टू बीइंग अ जनरल।